हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सबका डिफेंस अपडेट इंडियाज नंबर 1 डिफेंस चैनल। So the headlines for today are: Canada rejects referendum 2020, Pakistan signed intelligence sharing pact with China, 6 members of LAT terror financing network arrested, India bans import of 101 defense items, Odisha cosmonauts completes first phase of training, time to call air power into J&K to counter terror, इंडिया टू चेंज वर्ल्ड ऑर्डर पोस्ट कोविड-19 पैंडमिक। अगर आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उसे सक्सेसफुली पास करना चाहते हैं, साथ ही एसएसबी भी, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आपको बोथ एग्जाम एंड एसएसबी में काम आएंगे। रिसेंटली कनाडा में एक रेफरेंडम हुआ जिसे सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन ने कराया था। इसमें एक ऑनलाइन वोटिंग हुआ था जिसमें पूरे वर्ल्ड के 6 ने वोट किया टू मेक अ सेपरेट कंट्री खालिस्तान, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पंजाब प्रांत के हिस्से शामिल होंगे। बट द पीएम ऑफ कनाडा जस्टिन टुडे रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज दिस रेफरेंडम एंड कहा कि हम इसे मायने नहीं देंगे। इंडिया हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड दिस 6 फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन एज अ टेररिस्ट आउटफिट, और अभी इस टेररिस्ट आउटफिट का बहुत फीवल इफेक्ट रह गया है इंडिया पे एंड स्टेट ऑफ पंजाब में भी। बट ये आउटफिट काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग था ड्यूरिंग 1970s एंड 80s। एंड जो इस बार जो रेफरेंडम हुआ है 2020, इसमें पाकिस्तान के ISI ने काफ़ी एक मेन रोल प्ले किया है टू सपोर्ट एंड बूस्ट इट। नाउ मूव टू नेक्स्ट। Pakistan signed an intelligence sharing deal with China. This mainly aimed to gain control of Afghanistan and Taliban after US leave it and create a void. China also don't want Uyghur Muslims to start militancy in region with the help of Taliban. Due to this, India could lose one more friendly country. So India को यहाँ पर एक effective step लेने की ज़रूरत है ताकि जब US void create करे अफगानिस्तान में, तो इंडिया वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस सेट कर पाए और चाइना एंड पाकिस्तान को अपोज कर पाए इन दी डिप्लोमेटिक रीजन ऑफ अफगानिस्तान। सो रिसेंटली आज की खबर है, 6 members of LAT terror financing network arrested in J&K on the inputs of army. Security forces got intelligence and arrested 6 people from the Kashmir Valley. पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुद्दस्सिर फरूक भट्ट को अरेस्ट किया, उसके साथ 1.5 लाख रुपए कैश में भी बरामद हुए। फिर उसे इंटरोगेट करने से 5 और मेंबर के बारे में पता चला एंड उनको भी अरेस्ट किया गया। सो दिस इज़ अ मेजर स्टेप एंड वेरी इफेक्टिव वर्क डन बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस इन J&K. India take a massive decision by banning import of 101 defense items to boost self-reliance. This will range from big guns to missiles. इस लिस्ट में आर्टिलरी गन्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, शिप-बॉर्न क्रूज मिसाइल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स और कई सारे वेपन्स हैं। अब बात आती है उन वेपन्स की जिसके ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी दे दिया है, जैसे कि 72,600 असॉल्ट राइफल्स जिसका ऑर्डर यूएस को दिया गया है। पर यह डिसीजन किसी भी ऑर्डर या प्रोक्योरमेंट के बारे में है जो फ्यूचर में लेगी गवर्नमेंट, पर जिसका ऑर्डर गवर्नमेंट ने अभी तक दे दिया है वो उसे फुलफिल करेगी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह also said that all the necessary steps would be taken to ensure that the timelines for the production of the equipment on the ban list are met. So हम सब काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं हमारे गगनयान मिशन की, जो 2022 में स्केड्यूल्ड है बाय इसरो। सो रिसेंटली ओडिशा एस्ट्रोनॉट्स कंप्लीट्स फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग इन रसिया। ओडिशा के IAF पायलट विंग कमांडर निखिल रथ ने अपनी फेज 1 की ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। वो इंडिया के 4 चुने गए एस्ट्रोनॉट में से एक हैं जो भारत के गगनयान मिशन 2022 में मार्स पर जाएंगे।
ये मिशन पहले 2021 के लिए फिक्स किया गया था, बट ड्यू टू पैंडेमिक इट वॉज शिफ्टेड टू नेक्स्ट ईयर। सो वी ऑल आर होपिंग पॉजिटिव एंड आई एम श्योर दिस विल बी अ सक्सेस। Our government had made the statement by saying that now the time has come to call air power into J&K to counter the terror mechanism. और ये स्टेटमेंट रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने जारी किया है एंड उन्होंने कहा है कि ड्यू टू करंट स्टैंड ऑफ वो ये नहीं भूले हैं कि 300 से भी ज़्यादा टेररिस्ट इंडियन रीजन में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और नाउ टाइम हैज़ कम टू यूज़ एयर फोर्स टू काउंटर एंड एलिमिनेट टेररिस्ट इन द वैली। रिसेंटली मिलिट्री इंटेलिजेंस से ये खबर आई है कि 300 से भी ज़्यादा टेररिस्ट फुल्ली प्रिपेयर्ड है जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर नियर द LOC एंड वो क्रॉस करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है। सो टू एलिमिनेट देम एंड स्टॉप देयर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हमारे गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। सो द लास्ट हेडलाइन इज इंडिया इंडिया ने ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने की बात कही है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है। इंडिया आइडिया समिट के दौरान उन्होंने कहा है कि US really has to learn to work in a sense with a more multipolar world with more plural arrangement। जैसे कि करंट जियोपॉलिटिक्स पोलराइज्ड है दो में, that is US and China, one is trying to regain its dominance and other is trying to set his dominance। So एस जयशंकर ने कहा है कि इसे चेंज करने की ज़रूरत है अब। So that's all for today। So question of the day is, by what name Indian astronauts will be called? अगर आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशंस एंड SSB। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।